क्या आपने कभी सोचा है कि जिस महर्षि ने सदियों पहले महाभारत जैसा महाकाव्य रचा, जिन्होंने वेदों को स्वरूप दिया, वो आज इस कलयुग के शोर शराबे के बीच कहाँ है? क्या ये संभव है कि त्रेता युग में प्रभु श्री राम के महाप्रयाण के बाद द्वापर युग में जन्म लेने वाला एक महान योगी आज भी हिमालय की किसी रहस्यमयी कंदरा में बैठकर हमारे ब्रह्मांड के संतुलन को देख रहा है? ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि समय के उस अनंत चक्र की एक ऐसी सत्य घटना है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सनातन धर्म में समय कोई एक सीधी रेखा नहीं है जो एक बार गुजर गई तो वापस नहीं आएगी। ये एक निरंतर घूमने वाला पहिया है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का एक शाश्वत चक्र। जब त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी लीला समाप्त कर वैकुंठ लौट गए तो धरती पर धीरे धीरे धर्म का रंग फीका पड़ने लगा। द्वापर युग का अंधकार और आने वाले कलयुग का पतन दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। भगवान विष्णु, जो इस सृष्टि के पालनहार हैं, उन्होंने देखा कि आने वाले समय में मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और बुद्धि तीनों अत्यंत क्षीण हो जाएंगे। जो वेद पहले एक अखंड और विशाल ज्ञान का भंडार हुआ करते थे, उन्हें समझना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए पूर्णतः असंभव हो जाएगा। ज्ञान के लुप्त होने का अर्थ था मानवता का विनाश, और इसी विनाश को रोकने के लिए ज्ञान की उस पवित्र ज्योति को युगों युगों तक प्रज्वलित रखने के लिए स्वयं श्री हरि विष्णु ने महर्षि वेदव्यास के रूप में इस धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। इस महान अवतार की कहानी शुरू होती है द्वापर युग के एक शांत और रहस्यमयी दिन से। यमुना नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर कन्या नाव चलाती थी। उसका नाम सत्यवती था। वो निषाद राज की दत्तक पुत्री थी। सत्यवती के शरीर से मछली की एक तीव्र गंध आती थी, जिसके कारण आसपास के लोग और नाविक उसे मत्स्य गंधा कहकर बुलाते थे। एक दिन महान और परम तेजस्वी ऋषि पराशर अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान यमुना तट पर पहुंचे। उन्हें नदी पार करनी थी। सत्यवती ने आदर पूर्वक उन्हें अपनी नाव पर बैठाया और नाव खेने लगी। नदी के बीचों बीच पहुंचते ही पराशर मुनि ने आकाश की ओर देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने ब्रह्मांड की एक ऐसी अद्भुत और दुर्लभ ग्रह नशा को पहचाना जो कई युगों में केवल एक बार आती है। मुनि जान गए थे कि यदि इस विशेष और परम शुभ मुहूर्त में किसी शिशु का गर्भाधान होता है तो वो साक्षात नारायण का अंश होगा और पूरे विश्व का कल्याण करेगा। ऋषि पराशर ने सत्यवती की ओर देखा और अत्यंत कोमल किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे देवी, ये ब्रह्मांडीय क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ग्रहों की ये चाल बता रही है कि तुम्हारे गर्भ से एक ऐसे तेज का जन्म होने वाला है जो युगों युगों तक मानवता के अज्ञान के अंधकार को मिटाएगा। तुम मेरे साथ इस ईश्वरीय कार्य में सहभागी बनो। सत्यवती ये सुनकर अत्यंत भयभीत और संकोच में पड़ गईं। उन्होंने कांपते हुए स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं तो एक साधारण कुमारी कन्या हूँ। यदि मैं विवाह से पूर्व माता बनी तो ये समाज मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेरे पिता क्या कहेंगे? और मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध आती है। आपके जैसा महान ऋषि मुझ जैसी कन्या के समीप कैसे आ सकता है? ऋषि पराशर सत्यवती की दुविधा समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ उठाया और अपने असीम तपोदल से नदी के चारों ओर एक अत्यंत घना और रहस्यमयी दिव्य कोहरा उत्पन्न कर दिया, जिससे दिन के उजाले में भी रात्रि जैसा अंधकार छा गया। ऋषि ने सत्यवती को वरदान देते हुए कहा, हे पुत्री, डरो मत। इस मिलन के बाद भी तुम्हारा कौमार्य अक्षुण्य रहेगा। समाज तुम पर कोई लांछन नहीं लगा पाएगा और आज के बाद तुम्हारे शरीर से ये मछली की दुर्गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसके स्थान पर तुम्हारे शरीर से कस्तूरी की ऐसी सुगंध आएगी जो मीलों दूर तक वातावरण को महका देगी। ऋषि के वरदान से सत्यवती का भय दूर हुआ। उसी दिन यमुना नदी के बीच स्थित एक निर्जन द्वीप पर सत्यवती ने एक अत्यंत तेजस्वी किंतु काले वर्ण अर्थात रंग के बालक को जन्म दिया। द्वीप, जिसे संस्कृत में द्वैप कहा जाता है, पर जन्म लेने के कारण और कृष्ण अर्थात काले वर्ण का होने के कारण उस बालक का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। जन्म लेते ही उस अद्भुत बालक ने एक चमत्कार किया। वो सामान्य शिशुओं की तरह नहीं रोया, बल्कि देखते ही देखते उसने एक युवा सन्यासी का रूप धारण कर लिया। उसके माथे पर ज्ञान का तेज सूर्य की भांति चमक रहा था। युवा कृष्ण द्वैपायन ने अपनी माता सत्यवती के चरण स्पर्श किए और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी।
सत्यवती की आंखों में आंसू थे। आखिर कोई भी माँ अपने नवजात पुत्र को तुरंत कैसे विदा कर सकती थी। बालक ने माता के आंसू पोंछते हुए एक गंभीर और ईश्वरीय स्वर में वचन दिया, माते, आप तनिक भी शोक न करें। मेरा जन्म एक महान लौकिक उद्देश्य के लिए हुआ है, किंतु मैं आपको ये वचन देता हूँ कि भविष्य में जब भी आप किसी बड़े संकट में होंगी और मुझे सच्चे मन से स्मरण करेंगी, मैं उसी क्षण, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर कृष्ण द्वैपायन तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। व्यास किसी एक व्यक्ति का जन्म का नाम नहीं, बल्कि ये एक अत्यंत उच्च आध्यात्मिक पदवी है। जैसे इंद्र एक पद है, वैसे ही व्यास भी एक पद है। हर द्वापर युग के अंत में एक नए व्यास का अवतरण होता है। हमारे इस वर्तमान वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग में जन्म लेने वाले कृष्ण द्वैपायन ही 28वें व्यास बने। हिमालय की एकांत कंदराओं में वर्षों की कठोर तपस्या के बाद कृष्ण द्वैपायन ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा। उन्होंने देखा कि कलयुग रूपी काला नाग धीरे धीरे समाज को डसने वाला है। लोग धर्म से विमुख हो जाएंगे, उनका जीवन छोटा हो जाएगा और उनकी बुद्धि इतनी कुंठित हो जाएगी कि वे ईश्वर के दिए गए मूल ज्ञान यानी वेद को एक साथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। उस समय वेद केवल एक ही था और वो अत्यंत विशाल था। आम जनमानस के कल्याण हेतु कृष्ण द्वैपायन ने उस अखंड वेद के मंत्रों को उनके उपयोग और गुणों के आधार पर 4 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने ऋचाओं को ऋग्वेद में, यज्ञ और कर्मकांड के मंत्रों को यजुर्वेद में, गायन और संगीत के मंत्रों को सामवेद में और जीवनोपयोगी विज्ञान, आयुर्वेद तथा रहस्यमयी विद्याओं को अथर्ववेद में पिरो दिया। वेदों का ये महान विभाजन यानी व्यास करने के कारण ही पूरा संसार उन्हें वेद व्यास के नाम से पूजने लगा और उनका मूल नाम कृष्ण द्वैपायन पृष्ठभूमि में चला गया। वेदों का विभाजन तो हो गया, लेकिन वेद व्यास जी के मन में अभी भी एक असंतोष था। वे जानते थे कि वेद अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक हैं। कलयुग का साधारण मनुष्य इन जटिल मंत्रों को पढ़कर भी धर्म का मर्म नहीं समझ पाएगा। उन्हें एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता महसूस हुई जो वेदों के संपूर्ण ज्ञान को कथाओं, भावनाओं, युद्ध, प्रेम और राजनीति के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सके। एक ऐसा दर्पण जिसमें मनुष्य अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को देख सके। यही वो विचार था जिसने महाभारत जैसे महाकाव्य की नींव रखी, जिसे आज हम पंचम वेद भी कहते हैं। परंतु एक बड़ी समस्या थी। वेद व्यास जी के मस्तिष्क में विचारों और श्लोकों की रचना इतनी तीव्र गति से हो रही थी कि दुनिया का कोई भी साधारण लेखक या मुनि उन श्लोकों को उसी गति से भोजपत्रों पर नहीं लिख सकता था। वे इस दुविधा को लेकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे महर्षि, आपके इस महाकाव्य को लिपिबद्ध करने की क्षमता केवल भगवान गणेश में है। आप उनकी आराधना करें। वेद व्यास जी के आवाहन पर भगवान गणेश प्रकट हुए। जब व्यास जी ने उनसे महाभारत लिखने का अनुरोध किया तो गजानन की आंखों में एक शरारत भरी चमक आ गई। गणेश जी ने एक शर्त रखते हुए कहा, हे महर्षि, मैं आपका ये ग्रंथ लिखने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी एक कड़ी शर्त है। जिस क्षण मैंने अपनी लेखनी उठा ली, उसके बाद मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। आपको श्लोकों का उच्चारण निरंतर करना होगा। यदि आप श्लोक बोलते बोलते एक क्षण के लिए भी रुके तो मैं लेखनी वहीं छोड़कर कैलाश लौट जाऊंगा। गणेश जी की ये शर्त किसी भी कवि या रचनाकार के लिए असंभव थी, क्योंकि महाकाव्य रचते समय सोचने के लिए रुकना स्वाभाविक था। परंतु वेद व्यास जी भी साक्षात विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अत्यंत शालीनता से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे आपकी ये शर्त पूर्णतः स्वीकार है, परंतु मेरी भी एक छोटी सी विनती है। आप मेरे द्वारा बोले गए किसी भी श्लोक को बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। आपको हर शब्द का मर्म समझकर ही उसे भोजपत्र पर अंकित करना होगा। गणेश जी ने सहर्ष हामी भर दी। इस प्रकार दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य की रचना का वो ऐतिहासिक कार्य आरंभ हुआ। वेद व्यास जी धारा प्रवाह श्लोक बोलते जाते और गणेश जी उन्हें लिखते जाते। जब भी व्यास जी को कथा के आगे के प्रसंगों को सोचने के लिए या थोड़ा विश्राम करने के लिए समय चाहिए होता था, तो वे अत्यंत क्लिष्ट और गूढ़ अर्थ वाले श्लोक, जिन्हें कूट श्लोक कहा जाता था, बोल देते थे।
गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उन कूट श्लोकों का अर्थ समझने के लिए कुछ क्षण रुकते और ठीक उसी समय में व्यास जी अपने मस्तिष्क में आगे के सैकड़ों श्लोकों की रचना कर लेते। ये बौद्धिक सामंजस्य अद्भुत था। इसी अनूठी जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप महाभारत का सृजन हुआ, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के चारों पुरुषार्थों का संपूर्ण निचोड़ समाहित है। महाभारत ग्रंथ की रचना के साथ साथ महाभारत के वास्तविक युद्ध और उस युग की घटनाओं में भी वेदव्यास जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी रही है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कुरुवंश, जिस पर पूरा महाभारत आधारित है, वो एक समय बिना किसी उत्तराधिकारी के समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ था। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों की अकाल मृत्यु हो गई और वे निःसंतान ही इस दुनिया से चले गए। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की कठोर प्रतिज्ञा ली हुई थी। हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था और कुरुवंश विनाश के मुहाने पर खड़ा था। तब माता सत्यवती को अत्यंत पीड़ा और हताशा में अपने उस पहले पुत्र की याद आई, जिसने जन्म लेते ही उन्हें संकट में स्मरण करने का वचन दिया था। सत्यवती ने अपनी आंखें बंद की और भरे मन से कृष्ण द्वैपायन का स्मरण किया। पलक झपकते ही एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और जटाधारी महर्षि वेदव्यास अपनी माता के समक्ष उपस्थित हो गए। माता ने रोते हुए हस्तिनापुर के आसन्न विनाश की व्यथा सुनाई और उनसे आग्रह किया कि वे नियोग प्रथा यानी प्राचीन काल में वंश चलाने की एक विशेष धार्मिक विधि के माध्यम से विचित्रवीर्य की दोनों विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका को संतान प्राप्ति का वरदान दें। वेदव्यास जी एक अत्यंत कठोर तपस्वी थे। उनके बाल उलझे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और शरीर भस्म से लिपटा हुआ था। जब रानी अंबिका को उनके कक्ष में भेजा गया तो महर्षि के उस भयंकर और तपस्वी रूप को देखकर वो डर गईं और उन्होंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। इसके परिणाम स्वरूप उनका पुत्र धृतराष्ट्र जन्मा, जो अत्यंत बलवान तो था परंतु जन्म से ही अंधा था। इसके बाद रानी अंबालिका को भेजा गया। वो महर्षि को देखकर भय के मारे पीली पड़ गईं। इस कारण उनका पुत्र पांडु जन्मा, जो रूपवान तो था परंतु शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर और पीलिया रोग से ग्रसित था। माता सत्यवती इस परिणाम से दुखी हुईं। उन्होंने अंबिका को एक बार फिर महर्षि के पास जाने को कहा, परंतु अंबिका इतनी भयभीत थी कि उसने चुपके से अपनी एक अत्यंत गुणवान और शांत स्वभाव वाली दासी परिश्रमी को व्यास जी के कक्ष में भेज दिया। दासी ने महर्षि के रूप को ईश्वरीय मानकर अत्यंत श्रद्धा, शांति और आदर भाव से उनका सत्कार किया। इस निष्काम सेवा और श्रद्धा के परिणाम स्वरूप दासी के गर्भ से एक अत्यंत ज्ञानी, धर्मनिष्ठ और नीतिवान पुत्र का जन्म हुआ, जिसे दुनिया ने विदुर के नाम से जाना। यदि महर्षि वेदव्यास उस दिन अपनी माता की पुकार पर न आते तो न कौरव होते, न पांडव होते और न ही महाभारत का वो महासमर होता जिसने दुनिया को श्रीमद् भगवत गीता का अमर ज्ञान दिया। वेदव्यास जी ने केवल महाभारत लिखी ही नहीं, बल्कि वे उस पूरी कथा के बीज थे। युद्ध के दौरान और उसके बाद भी वे समय समय पर आकर युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और अन्य पात्रों का मार्गदर्शन करते रहे। अब मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, द्वापर युग बीत गया, कलयुग को भी शुरू हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं, तो क्या महर्षि वेदव्यास आज भी जीवित है? सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों के अनुसार इसका उत्तर है हाँ, पूर्ण रूप से हाँ। हिंदू मान्यताओं में अष्ट चिरंजीवी यानी 8 ऐसे महापुरुषों का स्पष्ट वर्णन है जिन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर लिया है और जो प्रलय काल तक इस धरती पर सदेह यानी शरीर के साथ निवास करेंगे। शास्त्रों में एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, अश्वत्थामा बलि व्यासो हनुमान च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तते चिरंजीवनः। बाद में इसमें ऋषि मार्कंडेय का नाम भी जोड़ा गया। ये 8 अमर आत्माएं हैं। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो अपने कर्मों के श्राप के कारण अमर हैं। पाताल के राजा बलि, प्रभु श्री राम के परम भक्त संकट मोचन हनुमान, लंकापति रावण के भाई विभीषण, कौरवों और पांडवों के कुल गुरु कृपाचार्य, भगवान विष्णु के क्रोधी और परम शक्तिशाली अवतार भगवान परशुराम, मृत्युंजय भगवान शिव के परम भक्त ऋषि मार्कंडेय और स्वयं ज्ञान के अथाह सागर महर्षि वेदव्यास।
माना जाता है कि कलयुग में वेद व्यास जी का निवास स्थान हिमालय की अत्यंत दुर्गम, अदृश्य और रहस्यमयी वादियों में है। इस दिव्य स्थान को बद्रिका आश्रम या कल्पग्राम कहा जाता है। ये कोई ऐसी भौतिक जगह नहीं है जहां आप और हम टिकट कटाकर या ट्रेकिंग करके पहुंच सकें। ये एक उच्च आध्यात्मिक आयाम है जो केवल उन गिने चुने सिद्ध योगियों और तपस्वियों को ही दिखाई देता है जो अपनी चेतना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। वहां बैठकर महर्षि वेद व्यास अन्य चिरंजीवियों के साथ इस पूरे ब्रह्मांड के कर्मों और ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने का अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त कार्य कर रहे हैं। यदि आपको लगता है कि द्वापर युग के समाप्त होने के बाद किसी ने भी वेद व्यास जी को नहीं देखा है, तो ये आपकी भूल है। इतिहास में कई ऐसे प्रामाणिक प्रसंग दर्ज हैं जब उन्होंने कलयुग में भी दर्शन दिए हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत घटना 8वीं शताब्दी की है, जब अद्वैत वेदांत के महान संस्थापक आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत भूमि पर धर्म की पुनः स्थापना का बीड़ा उठाया था। आदि शंकराचार्य एक बाल सन्यासी थे। मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अत्यंत जटिल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र पर एक शानदार और अकाट्य भाष्य यानी कमेंट्री लिख दिया था। एक दिन की बात है, शंकराचार्य पवित्र नगरी काशी यानी वाराणसी में गंगा के तट पर बैठकर अपने शिष्यों को उसी ब्रह्मसूत्र का ज्ञान दे रहे थे। तभी वहां से एक अत्यंत वृद्ध, कमजोर सा दिखने वाला ब्राह्मण गुजरा। उस ब्राह्मण के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वृद्ध ब्राह्मण ने रुककर शंकराचार्य की ओर देखा और एक हल्की सी चुनौती भरी मुस्कान के साथ कहा, हे युवा सन्यासी, मैंने सुना है कि तुमने ब्रह्म सूत्र का पूरा अर्थ समझ लिया है और उस पर भाष्य भी लिखा है। यदि तुम इतने ही बड़े ज्ञानी हो तो मेरे कुछ साधारण से प्रश्नों का उत्तर दो। आदि शंकराचार्य ने अत्यंत विनम्रता से उस ब्राह्मण का स्वागत किया और शास्त्रार्थ के लिए अपनी सहमति दे दी। दोनों के बीच ज्ञान की चर्चा शुरू हुई। जो चर्चा कुछ पलों की लग रही थी, वो धीरे धीरे एक भयंकर और अत्यंत गहन बौद्धिक युद्ध में बदल गई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, लगातार 8 दिनों तक काशी के उस घाट पर यह अद्भुत शास्त्रार्थ चलता रहा। कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। आदि शंकराचार्य के तर्क इतने तीखे और अभेद्य थे कि उन्हें काटना असंभव था, परंतु उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रश्न अनंत थे, मानो वो ज्ञान का कोई ऐसा सागर हो जिसकी गहराई नापी ही न जा सके। 8वें दिन शंकराचार्य के सबसे प्रमुख शिष्य पद्मपाद ध्यान मग्न बैठे थे। अचानक उनकी दिव्य दृष्टि खुली और उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण के असली तेज को पहचान लिया। पद्मपाद घबरा गए और तुरंत अपने गुरु शंकराचार्य के चरणों में गिरकर बोले, हे गुरुदेव, रुक जाइए, ये कोई साधारण शास्त्रार्थ नहीं है। आपके सामने जो ये वृद्ध ब्राह्मण बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात भगवान वेद व्यास है और आप स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। जब भगवान विष्णु के अवतार और भगवान शिव के अवतार आपस में इस प्रकार शास्त्रार्थ करेंगे तो इस ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। कृपया इस विवाद को यहीं विराम दें। शिष्य के ये वचन सुनते ही आदि शंकराचार्य का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने तर्क रोक दिए और उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शंकराचार्य की आंखों से प्रेम और आदर के आंसू बहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण जोर से मुस्कुराया। पल भर में उस कमजोर शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और महर्षि वेद व्यास अपने असली, अत्यंत तेजस्वी और अलौकिक रूप में प्रकट हो गए। वेद व्यास जी ने शंकराचार्य को अपने हृदय से लगा लिया और अत्यंत स्नेह भरे स्वर में कहा, हे शंकर, मैं तुमसे शास्त्रार्थ जीतने नहीं आया था। मैं तो केवल ये देखने आया था कि तुमने मेरे द्वारा रचे गए उन अत्यंत गूढ़ सूत्रों को कितनी गहराई से समझा है। तुम्हारे तर्कों को सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने जो कुछ भी अपने भाष्य में लिखा है वही इस ब्रह्मांड का परम सत्य है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा ये ज्ञान युगों युगों तक इस धरती पर अज्ञान का अंधकार मिटाएगा। ये कहकर महर्षि वेदव्यास उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। ये घटना इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि महर्षि व्यास आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और जब भी ज्ञान और धर्म को उनकी आवश्यकता होती है वे किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। महर्षि वेदव्यास की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है। ये मानव जीवन को ये सिखाती है कि शरीर भले ही नश्वर हो लेकिन ज्ञान कभी नहीं मरता। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अपने आचरण से दुनिया को मर्यादा का पाठ पढ़ाया। वहीं द्वापर युग में वेदव्यास ने ज्ञान को कलयुग के विनाशकारी समय से बचाने के लिए वेदों को संरक्षित किया और महाभारत का अमूल्य उपहार दिया।
आज भी जब हम किसी धार्मिक आयोजन में कथा सुनते हैं तो कथावाचक जिस आसन पर बैठता है उसे व्यास पीठ ही कहा जाता है। वो पीठ आज भी उसी महान ऋषि का प्रतिनिधित्व करती है। वे आज भी हिमालय की बर्फीली रहस्यमय कंदराओं में अपने असीम तपोबल से इस धरती को संभाले हुए हैं। हम सबको देख रहे हैं और सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब धर्म की विजय एक बार फिर सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, यदि आपको लगता है कि महर्षि वेदव्यास जी का ये अनंत और शाश्वत ज्ञान कलयुग के इस शोर शराबे और सोशल मीडिया की रील की दुनिया में कहीं खो ना जाए, तो तुरंत इस दिव्य कथा को लाइक करें, अपने सभी मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल खामोश इतिहास को सब्सक्राइब अवश्य करें। क्योंकि जरा सोचिए, जब महर्षि वेदव्यास महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखवाने के लिए भगवान गणेश जी को अपना सब्सक्राइबर बना सकते हैं, तो ज्ञान के इस पवित्र भंडार के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं।